मौसम है देखो, आंधी आ रही है। आज है 18 तारीख, 18 अप्रैल। अब तो याद भी नहीं रहता कि कौन सी तारीख है, कितने बजे हैं। 18 अप्रैल का दिन है और आज मैं एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी हट के आपके लिए वीडियो लाया हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए मौसम बादलों की तरफ एक बार देखिए कितना खूबसूरत नज़र है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है, उसका जो टॉपिक है वो है वहम या हकीकत। आपको शायद आंधी की आवाज़ से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, मैं इसकी दोबारा डबिंग करूँगा ज़रूर। लेकिन मौसम इतना अच्छा है, मुझे लग रहा है यही आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा अगर छींक आ जाए तो क्या होता है। झाड़ू को लेकर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाए तो क्या होता है। इस तरह के छोटे छोटे जो टोटके वहम होते हैं उसका क्या है, क्यों है ये सब चीज़ें प्रचलन में आई है, ये वहम है या हकीकत, इसके पीछे क्या रहस्य है, इन सब रहस्यों का आज मैं आपके सामने खुलासा करूँगा। दोस्तों, झाड़ू को स्वच्छता का प्रतीक कहा गया है और जहाँ स्वच्छता वहाँ लक्ष्मी, इसलिए इसे लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त करने में सबसे अहम माना गया है। इसलिए कहते हैं कि झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खड़ा करते हैं तो झाड़ू को खड़ा करने का मतलब ये है कि आप लक्ष्मी को खड़ा करके उनको जाने का। झाड़ू को इसलिए कहते हैं कि खड़ा नहीं करना चाहिए और झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को छुपा कर इसलिए रखना चाहिए जैसे आप अपने घर की लक्ष्मी को छुपा कर रखें, झाड़ू भी छुपा कर रखना चाहिए। इसलिए झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू पर थूकना नहीं चाहिए। झाड़ू का बड़ा अहम योगदान है, इसे लक्ष्मी से जोड़कर भी देखा जाता है। लक्ष्मी मतलब माया, पैसा, इससे जोड़कर देखा जाता है। तो ये है झाड़ू का रहस्य कि क्यों कहते हैं कि झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए, झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनका झाड़ू पर पैर आ जाए तो वो अलग से उसको चूमते हैं। ये अच्छा साइन है, ये बुरा नहीं है। हमारे भारतीय समाज में देखा होगा कि छींकने पर बड़ा परहेज करते हैं। अगर कोई कहीं जा रहा है, किसी काम से जा रहा है और कोई छींक दे, वो थोड़ी देर रुक जाता है, वो काम करने के लिए वो काम करता नहीं, वो थोड़ी देर बैठकर पानी पीता है। कई लोग तो मैंने देखा है कि अपने जूते चप्पल उतार कर फिर से उसको पहनते हैं। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि छींकने पे ये चीज़ें होती हैं। तो छींकने पर क्या होता है, इसका क्या रहस्य है, ये मैं आपको बताऊं। दोस्तों, एक शास्त्र है शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र के अनुसार सभी छींक अशुभ नहीं होती। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो पीछे से कोई छींक दे तो आपके लिए बड़ा शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि वो आपका काम बन जाएगा। दो छींक, एक आपके पीछे से कोई छींक दे या फिर आपकी बाईं ओर से कोई छींक दे, वो अशुभ। बाईं ओर से कोई छींक दे या आपके आगे से कुछ छींक दे, उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको जरूर कहूँगा कि आप जो करते हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पीछे से छींक दे या फिर आपकी बाईं मतलब लेफ्ट साइड, बहुत से लोग बाईं समझ नहीं आता, लेफ्ट साइड, अगर कोई लेफ्ट साइड से छींक दे या बिहाइंड ऑफ यू, ठीक है, पीछे से कोई छींक दे तो ये आपके लिए शुभ। बारिश हो गई है बहुत तेज़ और मैं आ गया हूँ नीचे। अब मैं बाकी की वीडियो आपके लिए यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बाईं ओर से या आपके पीछे से कोई छींक दे तो वो छींक आपके लिए शुभ होगी। लेकिन आपके सामने या आपकी दाईं तरफ से कोई छींक दे तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई पूजा अनुष्ठान, कोई यज्ञ हवन या पूजा को कराने जा रहे हैं और वहाँ कोई छींक दे तो ये थोड़ा अपशुभ होता है, उसे शुभ नहीं माना जाता। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए तो बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है। अगर बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए, मैंने खुद ये चीज़ बहुत देखी है, बहुत नोट की है कि अगर बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। जो पैदल वाले हैं वो तो रुकते ही रुकते हैं, यहाँ तक कि जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले हैं वो भी रुक जाते हैं और रुककर अपना मोबाइल निकालकर ऐसे कुछ करने लगते हैं जैसे किसी को कुछ पता ना चले। कि उसका कारण यही है कि बिल्ली उनका रास्ता काट गई है तो उनको ऐसा लगता है कि जिस काम से वो जा रहे हैं शायद वो काम ना बने या फिर आगे जाके उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों, आपने भी ये चीज़ें बहुत देखी होंगी, तो मैं बताऊंगा आपको इसका रहस्य। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कुत्तों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। कुत्तों को वो सब दिखाई देता है जो शायद किसी और को दिखाई नहीं देता। ऐसे ही बिल्ली की सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको देखकर बिल्ली ये जान जाती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, वो काम आपके लिए शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। तो ऐसे में बिल्ली की छठी इंद्री एक्टिव हो जाती है, वो आपको कुछ ना कुछ संकेत जरूर देती है। वो संकेत क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर बिल्ली, आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली आपके दाएं से बाएं जाती है, मतलब राइट टू लेफ्ट, अगर आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली राइट टू लेफ्ट आपका रास्ता काट जाए तो वो अशुभ नहीं होता। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट चली जाए, अगर बिल्ली आपके लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं, थोड़ा सा मुझे भी दाएं बाएं में कन्फ्यूजन होता है, बाएं से दाएं की तरफ अगर जाती है तो वो थोड़ा सा आपको संकेत दे रही है कि जहां आप जा रहे हो अभी जाना शुभ नहीं है। कोशिश करें कि उस काम को उस समय टाल सके तो टाल दें, कुछ समय बाद चले जाएं।
उस समय थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सिक्स सेंस से कुछ देखा है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली आपकी राइट साइड होती है, राइट से लेफ्ट जाके फिर लेफ्ट से राइट जाती है, तो इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान देना होगा, ये मान्य होगा अशुभ में, क्योंकि जब बिल्ली आपके राइट साइड है वो राइट से लेफ्ट जाएगी फिर लेफ्ट से राइट आएगी, वो चीज़ आपके लिए अशुभ है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और आपको वो काम कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि बर्तन बजाने से झगड़ा होता है? ये बिल्कुल सच है। शायद आपने भी सुना होगा या किसी को कहा होगा कि बर्तन मत बजाओ झगड़ा होगा, चाबी मत हिलाओ लड़ाई होती है। ये बिल्कुल सही बात है, बर्तन और चाबी बजाने से झगड़ा होता है। और क्यों होता है मैं आपको इसका साइंटिफिक कारण बताऊँगा। जब बर्तन बजते हैं या चाबी का शोर होता है तो उससे कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं हमारे दिमाग में। वो तरंगे क्योंकि स्टील के बर्तन होते हैं और स्टील लोहा होता है। आजकल ज़्यादातर लोग के घर में स्टील के बर्तन ही पाए जाते हैं। पहले होते थे पीतल आदि यूज़ करते थे, स्टील के बर्तन मतलब लोहा, लोहे से शनि एक्टिव हो जाते हैं। तो वो तरंगे शनि से जब टकराती हैं तो शनि आपको पता है डिस्टर्ब करता है, गुस्सा करता है, उस समय अच्छी बात भी बुरी लगती है। तो इसलिए बर्तन के शोर से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे अच्छी बात भी बुरी लगती है। इसलिए कहते हैं कि बर्तन या चाबी के शोर से लड़ाई होती है। ये बात बिल्कुल सच है और ये इसका कारण है। तो ये थे कुछ जो कहते हैं कि वहम है या हकीकत है, ये आपको मैंने बता दिया जो मुझे पता था। शायद ऐसी बहुत सी बातें और भी होंगी जिसके बारे में आप बड़े उत्सुक होंगे कि अगर ऐसा होने से क्या होता है, वैसा होने से क्या होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है, किसने बोला है, तो ये चीज़ हकीकत है, आप इसको पढ़ सकते हैं। शकुन शास्त्र में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और रही बात ये कि कुछ और अगर आपने जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्टर्बेंस की वजह से, बारिश आंधी तूफान की वजह से किसी को मेरी आवाज़ नहीं समझ आई हो, कुछ नहीं से छूट गया हो, तो अगर पूछना हो दोबारा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल।